राजनाथ सिंह ने कहा कि एक भी इंच हमारे जवान जाने नहीं देंगे हमारे हाथ से। वहीं मोहन भागवत ने भी शस्त्र पूजा की आरएसएस के स्थापना दिवस के खास मौके पर। और चीन का स्वभाव विस्तारवादी है, ये मोहन भागवत ने कहा है। बिल्कुल, आपको बता दें विजयदशमी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस और आरएसएस की स्थापना की 95वीं सालगिरह पर स्वयंसेवकों को संबोधित किया मोहन भागवत ने। विजयदशमी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना दिवस। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की स्थापना की सालगिरह पर स्वयंसेवकों को संबोधित किया। संघ की स्थापना के बाद ये पहली बार था जब दशहरे पर संघ का पथ संचालन नहीं निकला। इसकी वजह थी कोरोना की वजह से बदला माहौल। इस बार कार्यक्रम वर्चुअल ही संपन्न हुआ। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन से पहले परंपरा अनुसार विधिवत शस्त्र पूजन जरूर किया। और कोरोना ही छाया रहा, ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। मोहन भागवत मौजूदा दौर में देश को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर खुलकर बोले। राम मंदिर पर आए फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसे देश ने संयम से स्वीकारा। साथ ही उन्होंने कहा कि दशहरे से पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। सीमा पार और देश के अंदर की चुनौतियों पर भी मोहन भागवत बोले। उन्होंने चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि भारत चीन के सामने अटल खड़ा है। चीन को भी संदेश मिल गया है। इसके अलावा उन्होंने देश में मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों पर भी निशाना साधा और कहा कि सीमा के साथ अंदरूनी सुरक्षा भी जरूरी है। चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार संघ का स्थापना दिवस छोटे स्तर पर मनाया गया। कार्यक्रम में काफी बदलाव किए गए। इस बार कोई मुख्य अतिथि भी नहीं था। करीब 50 स्वयंसेवकों ने ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।